हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो पिछली क्लास में अपन ने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली थी और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि माना कोई ये है आपके पास विद्युत ध्रुव प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी है 2a दूरी। कितनी दूरी है टोटल दूरी? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 2a दूरी है। अब इसके मध्य बिंदु है ये वाला। अब ये क्या बोल रहा है कि विद्युत ध्रुव हो गया प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, ये ध्रुव हो गया। इसके क्या कहते हैं? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। अब निरक्ष कौन सा होता है? इसके केंद्र से गुजरने वाला अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा, वो कौन सी होती है? निरक्ष रेखा होती है। वो कौन सी रेखा होती है? निरक्ष रेखा। अब निरक्ष रेखा पर किसी बिंदु P पर अपन को क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर देखो कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल a। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल a दूरी हो जाएगी। और ये वाली दूरी कितनी है निरक्ष पर? स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। तो इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी कितनी रहेगी? कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का अंडर रूट। उसी प्रकार इससे दूरी कितनी रहेगी? यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी। और ये कोण कितना मान लो? थीटा मान लो। और ये वाला इसके साथ कितना कोण मान लो? थीटा मान लो। अब यहाँ पर देखो कि प्लस की आवेश का विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है? बाहर की होती है। तो ये वाली विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी? इधर हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? A1। और ये माइनस की आवेश है, माइनस की आवेश का विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है? अंदर की ओर। माइनस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है? अंदर की ओर। तो ये वाली दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। इसको क्या नाम दे दो? E2 दे दो। ये E1 वेक्टर, ये कौन सा हो गया? E2 वेक्टर हो जाएगा। अब इनको घटकों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? घटकों में डिवाइड। तो घटकों में डिवाइड करने पर ये वाला घटक तो कौन? इसका एक ये वाला घटक और एक इसका ये वाला घटक। तो ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला क्या होगा? इसका थीटा होगा। उसी प्रकार ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इसको घटकों में डिवाइड करेंगे E1 को, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका E1 cos थीटा। इसका ये वाला कौन सा हो जाएगा? E1 cos थीटा हो जाएगा। और ये वाला इसका कौन सा हो जाएगा? E1 sin थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार E2 है, E2 को घटकों में डिवाइड करेंगे तो E2 का ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? E2 sin थीटा। E2 कौन सा हो जाएगा? sin थीटा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा इसका? E2 का, क्योंकि ये थीटा बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? E2 cos थीटा। अब देखो यहाँ पर E1 sin थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, दोनों क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर E2 cos थीटा और E1 sin cos थीटा की क्या दिशा? सेम है। और सेम होने के कारण क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगे, जो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E1 मानेंगे, ये वेक्टर मोड बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा Q1। फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से या तो देखो ये A मान लो, ये कौन सी मान लो? B। ये वाली दूरी कौन सी हो जाएगी? AP हो जाएगी, AP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो AP इसका होल स्क्वायर हो गया। तो E1 वेक्टर बराबर क्या जाएगा आपके पास? KQ अपॉन AP का होल स्क्वायर क्या जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू, अभी कौन से आवेश के कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, माइनस क्यू आवेश कारण। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E2 है, माइनस क्यू आवेश कारण कौन है? दूसरी तरह E2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कप्पा Q अपॉन दूरी कौन सी हो जाएगी? BP। कौन सी हो जाएगी? B से लेकर P तक की दूरी, क्योंकि P बिंदु की दूरी है ना, तो BP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर बराबर क्या जाएगा? कप्पा Q और BP की दूरी कितनी है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कारण ये कौन सी हो गई? माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पर आता है P बिंदु पर आपको देखो
कि ये E1 और E2 का जो घटक है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो क्या करेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है। लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या दिशा विपरीत है, और विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अतः P बिंदु पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा का परिमाण बराबर व दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्या होता है कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा क्या है, सेम होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि E1 cos थीटा व E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा वाला घटक है, E2 cos थीटा की दिशा समान व समान परिमाण, दिशा समान है और परिमाण भी क्या है, समान है। समान होने के कारण किसको प्रदर्शित करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E1 mod वेक्टर E1 माइनस E2 हो जाएगा। नहीं मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परिणाम क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है, समान होने के कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो क्या है, निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। और चूंकि यहाँ पर क्या है, E1 का मान और E2 का मान क्या है, बराबर, समीकरण नंबर 1 व 2 से बराबर है कि नहीं है, समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख देना आप, समीकरण नंबर 1 व 2 से बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर आपके पास 2E1 cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर आपके पास 2 और E1 का मान कितना अपने पास, ये रहा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, K Q अपॉन R प्लस A का R स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और cos थीटा, अब क्या बचा, cos थीटा, अब आप जानते हो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो cos थीटा देखोगे तो जो ये वाला त्रिभुज लेते हो आप, त्रिभुज ये कौन सा त्रिभुज, ये बिंदु मान लो OBP से, त्रिभुज OBP से देखते हो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और जिस पर बना होता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा इसका आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण। तो आधार कितना हो गया, स्मॉल a, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल a अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पर मान रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। cos थीटा का मान यहाँ पर रख दिया है। इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, E बराबर 2, ये देखना कप्पा Q और ये 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2A अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों गुणा करोगे तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और आप जानते हो कि विद्युत विद्रोह कोण क्या होता है, P बराबर क्या होता है, Q और 2A होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर आपके पास KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो R की जो दूरी है ग्रेटर देन क्या हो, स्मॉल a से बड़ी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, E बराबर क्या आ जाएगा, KP अपॉन ये A का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास विद्युत ध्रुवीकरण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।